यहाँ की सारी सीख आध्यात्मिक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वकालत की होती है, विधि कानून, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, कृषि विज्ञान, अनेक प्रकार की पढ़ाइयाँ दुनिया में होती हैं। लेकिन यहाँ की पढ़ाई आध्यात्मिक है, जो सबके लिए अनिवार्य है। कोई डॉक्टरी पढ़ ले और डॉक्टरी करे तो उसे वकालत की ज़रूरत नहीं। कोई खेती करता है तो व्यापार की ज़रूरत नहीं। व्यापार करता है तो खेती करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कला से धन कमाता है तो और दुकानदारी की ज़रूरत नहीं है। जो पेट धंधा है और दुनिया का काम है, एक कर ले बस हो जाता है। लेकिन दुकानदार को भी, कलाकार को भी, राजनेता को भी, कृषक को भी, वैज्ञानिक को भी, सैनिक को भी, दुनिया के समस्त क्षेत्रों के लोगों को आध्यात्मिक पढ़ाई की ज़रूरत है। ये अनिवार्य विषय है। दुखों का अंत इसी में होता है। दुख है, आशा और निराशा के तत्व को समझना चाहिए। आदमी को निराश होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। दोनों का अपना अर्थ है। जो निराश हो जाता है वो टूट जाता है और दुखी हो जाता है और जीवन से महरूम हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जो आशा वाला होता है वो दुख पाता है। लेकिन आशावान बनो और निराश बनो। आशा और निराशा का अपना अर्थ है। दुख है और दुख से छुटकारा नहीं है। ये निराशा आदमी को दुखों में डालेगी। दुख है लेकिन दुख से छूटने का रास्ता है। ये आशावान रास्ता है, आशा का रास्ता है। हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरे लोग विद्या पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? अनेक साधक हुए हैं जिन्होंने इसी जीवन में जीवन मुक्ति पाई है। मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? निश्चित ही प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आशावान जो है वो आगे बढ़ता है, कल्याण करता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो संसारी हूँ, मेरा मन बहुत खराब है, मेरे संस्कार बहुत खराब हैं। इस प्रकार निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिसे बहुत भोगों की आशा है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये भोग भोगूँगा, वो भोग भोगूँगा, ये पद पाऊँगा, वो दुखी हो जाता है। लौकिक उन्नति के लिए भी श्रम करना चाहिए और श्रम में जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जो मर्यादा विरुद्ध आशा करेगा वो दुखी रहेगा। आशावान बनो और निराश बनो। भोगों से निराश बनो और उन्नति के लिए आशावान बनो। सब जीव दुख के खाट में पड़े हैं। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। अमान अकाम होए काज कर छोड़ मान मद अंध। ये विशाल देव की साखी है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। अमान अकाम होए काज कर छोड़ मान मद अंध। मन का बोझा सबको है,
और शरीर का बोझा है और संबंध का बोझा है। इसलिए निर्माण और निष्काम होकर के काम करो, अहंकारी न बनो, अंधे न बनो, भटक जाओगे। मन का बोझा सबसे ज़्यादा है, बहुत संवेदनशील है। रिकॉर्डिंग जो होती है, पहले तो तवा होता था ग्रामोफोन में, तवा बड़ा सा लगता था, पहना दे उसमें कील में और एक कांटी रहे, उसको उसमें लगा दे, घूमने लगे, बस भजन शुरू हो, गीत शुरू हो, भजन हो, गाली हो, जो उसमें रिकॉर्डिंग है। जब तवा घूमने लगता था तो कांटा को उधर से उठा करके लगा दिए, बस आवाज़ शुरू। अब तो और बहुत सूक्ष्म साधन सब हो गए हैं। आपके हमारे अंदर में जो रिकॉर्डिंग है, थोड़ी सी स्मृति का हवा पाकर, थोड़ी सी चर्चा की हवा पाकर वो गाना शुरू हो जाएगा। राग, द्वेष, प्रिय घटना, अप्रिय घटना, जो बीता है सब रिकॉर्डिंग है। चर्चा शुरू कर दो उस विषय में, मन बाउंडर बनाएगा। न चर्चा करो, ऐसे स्मरण जोर से कर लो, मन बाउंडर बनाएगा। रिकॉर्डिंग है अंदर, फिर सोने नहीं देगा, खुश नहीं रहेगा, भोजन नहीं पचेगा, जितना बिगड़ता जाएगा मन, सब बिगड़ता चला जाएगा। मन का बोझा कितना जबरदस्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष अनादि काल से भरे हैं, वे व्यथित करते हैं मनुष्य को। अनेक संस्कार, अनेक अध्यास अपनी ही कमाई का फल है। जीवन भर आदमी क्या कमाता है? जीवन गुजर के लिए धन कमाता है जो जरूरी है, और उसमें भी जो बहुत बड़ा बनने के चक्कर में पड़ता है, उसका रास्ता दूसरा है, वो भी ठीक है। सब प्रकार के लोग होते हैं। आध्यात्मिक की दृष्टि अलग है, लौकिक दृष्टि अलग है। कोई मेधा संपन्न होता है, काम शुरू कर देता है, सैकड़ों लोग उसमें काम पाते, फिर हजारों काम पाते हैं, और एक के आधार में बहुतों का जीवन गुजर होता है। लौकिक उन्नति वो भी ठीक है, लेकिन जिसे कल्याण प्रिय है उसके लिए रास्ता है कि काम भर का काम कर दे और अपने कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दे। शरीर का गुजर करने के बाद, शरीर के गुजर का धंधा और गुजर ये तो जरूरी है, लेकिन बाकी और सब कमाई क्या करते हैं? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, काम वासना, क्रोध वासना, द्वेष वासना, अनेक वासनाएं आदमी निरंतर बनाता है। विवाद, झगड़ा, कलह, ममता वैर, ममता वैर, ममता वैर, कुल मिलाकर के राग द्वेष। सारे बंधन राग और द्वेष में आ जाते हैं। जीवन भर आदमी यही कमाता है। जो दुर्जन हैं वो ज़्यादा खुराफात करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ऐसा नहीं करते तो कुटिलता करते हैं, फसाद फैलाते हैं, लोगों में बवंडर मचाते हैं, दो को लड़ा देते हैं और सभ्यता की चोरी करते हैं। ये सब बहुत बिगड़े हुए लोग हैं। बाकी सज्जन हैं, सज्जन भी राग द्वेष में फंसे रहते हैं। जीवन भर कमाई राग द्वेष की होती है और सबकी रिकॉर्डिंग मन में रहती है।
और थोड़ी सी अस्मृत और चर्चा की हवा पाए ऊपर आकर के छा जाती है, अब आदमी को व्यथित करती है। मन का बोझा कितना जबरदस्त है, मन भारा, मन का भार। प्रतिकूल कल्पना करके कुछ याद कर लो, फिर नींद नहीं आएगी। जोर से अनुकूल कल्पना की याद कर लो तो भी नींद नहीं आएगी। एक सज्जन को जब उनके प्रिय मित्र का पत्र मिला बहुत दिन के बाद, रात भर सो नहीं पाए, बस उसी के पुलकाव में याद करते करते, स्मरण करते करते फिर चाहे सो जाऊं सो जाऊं, लेकिन इतना पुलकाव कि शाम को लेटे पौ फटने लगा। उनको अपने पर आश्चर्य हुआ। प्रिय मित्र का पत्र पा करके रात भर नींद नहीं आई। ये अनुकूलता का रोग है। प्रतिकूलता का रोग तो है ही है। अनुकूलता बड़ी प्यारी लगती है। अनुकूलता का सर्वथा त्याग असंभव है। अनुकूलता सबको प्रिय है, विवेकवान को भी अनुकूलता प्रिय है, प्रतिकूलता प्रिय नहीं। लेकिन अनुकूलता में वो मोह नहीं करते, केवल बर्ताव करते हैं। प्रतिकूलों में ज़्यादा बर्ताव नहीं किया जा सकता है। प्रतिकूलता जहाँ मिली थोड़ा निपट करके अलग हो गए। प्रतिकूलता मिलेगी तो विवेकवान विवाद नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, समता से निपटा के वहाँ से निकल जाएंगे। अब अनुकूलता में पूरा जीवन बिताया जा सकता है। इसलिए अनुकूलता निंदनीय नहीं है, लेकिन उसमें चिपक जाना निंदनीय है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, इसमें राग और द्वेष। आदमी पाप करता है, पुण्य करता है, सुख पाता है, दुख पाता है, राग करता है, द्वेष करता है। बस ये इच्छा हरे का चक्र है। पाप किया, पुण्य किया, पाप का फल दुख पाया, पुण्य का फल सुख पाया। दुख में द्वेष हुआ, सुख में राग हुआ। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष, ये 6 अरे का चक्र है। पहिया को स्थिर करने के लिए अरे लगे रहते, तिरछे तिरछे, जो धुरी से वलय तक बांधे रहते हैं। बाहर परिधि राउंड और बीच में केंद्र, सेंटर, धुरा। इसको बांधने के लिए अरे होते हैं। संसार चक्र के ये 6 अरे संक्षेप में है। पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष। सज्जन लोग भी इसी की कमाई करते हैं। दुर्जन तो बहुत भयंकर हो जाते हैं। दुर्जनों की भी कैटेगरी अलग अलग हुआ करती है। जैसे मैंने कहा, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, डाका डालना, ये भयंकर रूप है। कुछ बदमाशों का इतना भयंकर रूप नहीं रहता है। सभ्यता का, सभ्यता की चोरी करते हैं। व्यापार में गोलमाल कर देना, घूस लेना, और भी चालाकी से सभ्यता की चोरी करते हैं। सभ्यता की हिंसा करते हैं, लोगों में लड़ा देते हैं, विवाद फैला देते हैं। ये भी बड़े भयंकर हैं। बाकी लोग ऐसे नहीं होते, कमाते हैं, खाते हैं, सज्जन हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। लेकिन अच्छा बुरा होता है उनसे भी। राग द्वेष होता है, सूक्ष्म कला कल्पनाएं होती हैं, काम भोग में तो आदमी उलझता ही है। प्रतिकूलता में क्रोध आता है। तो इस प्रकार सज्जन भी जीवन भर ज़्यादातर विकारों की कमाई करते हैं,
शील, क्षमा, दया, संतोष, धीरज, विवेक, ये सब की कमाई कम कर पाते हैं। विकारों की कमाई करते हैं और सारी कमाई मानसिक संस्कार के रूप में अंतःकरण तवे पर प्रापी में रिकॉर्डिंग, और वो स्मृतियों और चर्चाओं की हवा पा करके बवंडर बनाती है। वो स्मृतियाँ, संस्कार बवंडर बनाते हैं और जीव को व्यथित करते हैं, पीड़ित करते हैं। तो मन बहारा, ये मन का भार है। मन हमने बनाया है और मन में तमाम कांटे खोबर हमने बनाया है, पीप मवाद हमने भरा है। सबके मूल में अहंकार है। अहंकार करके हमने सारा रोग पैदा किया है। जितना चित्त अहंकारी उतनी जलन, जितना अहंकार घटेगा जलन घट जाएगी। आपके मन में किसी प्रकार का बवंडर है, विवेक जगाओ, अहंकार ठंड करने की सोचो, क्या मेरा है, कौन मेरा है, किसने क्या कह दिया, किसको कह दिया, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये टट्टी की टोकरी शरीर के नाम रूप व्यर्थ है। किसका नुकसान हो गया? मार दो अपने को, मर जाओ। देखो मन शांत हो जाएगा। अपने को मारे बिना कोई मुक्त नहीं होगा। मन भारा, तन भार है। मन का भार बड़ा जबरदस्त है, उसी में सब पिस रहे हैं। मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेपुदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम वा बहतो पदम। ये तथागत बुद्ध का प्रथम श्लोक है, गाथा है, वो गाथा कहते हैं। उनके त्रिपिटक में धम्म पदम स्वर्ण स्तंभ की तरह ग्रंथ है, जो पूरा निर्दोष ग्रंथ है। और में तो तमाम कल्पनाएं भरी हैं, अच्छी बातें भी हैं, कल्पनाएं भी खूब है, लंबी चौड़ी बात है। धम्म पदम निर्दोष ग्रंथ है और प्रौढ़ ग्रंथ है। उसका पहला मंत्र है, मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पुदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेत चक्कम वा बहतो पदम। मनोपुब्बगमा धम्मा, सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलता है। मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय, मन से ओतप्रोत है। मनसा चे पुदुट्ठेना भासति वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बोलता और काम करता है, ततो नम दुख मनवेत, उसके पीछे पीछे दुख चलते हैं। कैसे चलते हैं? चक्कम वा बहतो पदम, जैसे गाड़ी के चक्के गाड़ी खींचने वाले जानवरों के पैरों के पीछे चलते हैं, वैसे बुरी भावना रखने वाले, बुरी बात करने वाले, बुरा काम करने वाले के पीछे दुख चलते रहते हैं। इसको कोई टाल नहीं सकता है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेना भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेत छाया वा अनपायिनी। जो मन से प्रसन्न होकर के काम करता और बोलता है, उसके पीछे स्थिर सुख वैसे लगा रहता है जैसे मनुष्य के पीछे छाया लगी रहती है। मन अत्यंत प्रबल है जीवन में, प्रबल है, इसीलिए उसके द्वारा कल्याण आप कर सकते हैं। प्रबल न होता तो न कर पाते।
जानवर का मन प्रबल नहीं है, इसलिए वो शांत है, लेकिन विवेक भी नहीं जग सकता है। एक गाय, कई बार मैं देखता हूँ, बड़े शहरों में निकलता हूँ, चौक में गाय बैठी पागुर मार रही, आंख मूंदे पागुर मार रही, उधर से गाड़ी जा रही, वो कोई चिंता नहीं, और सो जाती है। कुत्ता चौक में पड़ा सो रहा है। मुझे याद आया, बिहार में था, एक गांव में जब निकला तो धूल में एक कुत्ता सो रहा था, और बाजार था, चारों तरफ आदमी खूब आ जा रहे थे, वो सो रहा था, क्योंकि उनका मन बहुत संक्षिप्त है, बहुत नहीं सोचता है, शांत। लेकिन विवेक वहाँ नहीं जग सकता है। उपद्रव से तो बहुत रहित है वो, लेकिन विवेक वहाँ नहीं जग सकता है। मनुष्य का मन बहुत तेज है, इसलिए खूब परेशान है मनुष्य, और यही दृष्टि घूमे तो यही इसी जीवन में परमानंद पा सकता है। अत्यंत प्रबल मन को लोगों ने खूब बिगाड़ डाला है, इसलिए मन का बोझा बड़ा जबरदस्त, मन बहारा, तन बहार है, तन का भार है आपके साथ, रोग इसमें लग जाता है, असावधानी हो जाती है, समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। सब ठीक ठाक चलते चलते भयंकर रोग भी उदय हो जाता है। असावधानी से जो होता है वो तो होता ही, ना सावधानी करने पर भी, ठीक से चलने पर भी हो जाता है। कब कहाँ क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट कब हो जाएगा, कब ये इसका अंग छिल जाएगा और कब टूट जाएगा और कब रगड़ जाएगा, कुछ पता नहीं। और फिर खाना पीना, सोना जागना, व्यवहार करना, जहाँ कहीं रहोगे। एक साधक हमसे कहे, बड़े भावुक थे, समझदार थे, वैरागवान थे, लेकिन भावुकता थी कि मेरा मन कहता है कि मैं कहीं एकांत में रहूं, वहीं अपना घेरा बना लो, लोगों के बीच में झंझट हो जाती। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, बना लो, खाने की जरूरत पड़ेगी, उसका प्रबंध करना पड़ेगा। जंगल में बनाओगे तो हिंसकी जंतु आएंगे, उनसे बचने चिंता होगी। जमीन में रहोगे, सांप, जंगल में सांप बहुत होते हैं। और खाने पीने के बाद झोपड़ी बनाओगे, ऐसे जानवर आते हैं, झोपड़ी गिरा देते हैं, चर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये सब तो संभालना पड़ेगा, ये महाझंझट है। तो अब के झंझट शरीर है, जहाँ हो विवेक से रहो। कोई भोजन दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई ज्ञान दे देता है, तुम भी कुछ सेवा उसी में कर लो और निश्चिंत होकर भजन करो। ये सहकारी समिति में आनंद है। तो हंसने लगे, कहे आप ठीक कहते हैं। कल्पना तो बड़ी सुंदर होती, जंगल में चला जाओ मस्त, जा कर के देखो। वो पहले जमाना नहीं रहा कि कंद और फल इफरात हैं। जमाना कभी था, किसी से कुछ मांगना नहीं, पूछना नहीं, फल इतने काम भर के होते थे कि आदमी खा ले और पानी पी ले। पानी, झरने के पानी साफ शुद्ध। आज फल कहीं दिखते ही नहीं है जंगल में, कंद भी मुश्किल है, खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। एक संत थे, गैब साहब, गैबानंद साहब, अकेले घूमते घूमते आसाम कहाँ कहाँ गए, तो चिट्ठी लिखते थे। तो कबीर सिद्धांत राम की पत्रिका काशी से निकलती थी, तो उसमें गैबानंद की चिट्ठी के नाम से छपा करता था उनका लेख। तो उन्होंने लिखा
आसाम के जंगलों में बहुत निरांत जगह है, यहाँ रहने लायक अच्छा है साधु को। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि लौकी कुमड़ा और अमुक अमुक के बीज लेते आना चाहिए, और बोधे जिससे वो पैदा हो तो खाया जा सके। हिंसकी जंतु होते उससे बचने के लिए घेरा बनाना पड़ेगा। जो कुछ वो लिखे थे पढ़ करके मेरा मन छक गया। मैंने कहा ऐसे जंगल की क्या ज़रूरत है, जहाँ वहाँ जंगल है। अब ऐसा कोई करे तो वो भी परिश्रम करे, उसमें भी हो जाएगा, लेकिन बिना परिश्रम के काम नहीं चलेगा। नंगे रहो दिगंबर, छालन शोषण रहितम, स्वामी शंकराचार्य ने कहा। धोने सुखाने से रहित, दिगंबर, खुला शरीर। ठंडी लग रही है, कांप रहे हैं, सारी एनर्जी ठंडी को सहने में लगा रहे हैं, आत्मचिंतन कहाँ से होगा? और उसमें रोग हो जाए तो और परेशान। इसलिए विवेक से काम करना होगा। हर जगह सहना है, बिना सहे छुट्टी नहीं। शुद्ध संग में रहकर सहकर काम करो। मैंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया। सन 1953 के नवंबर में गृह त्याग किया, तब से आज तक सद्गुरु और संतों की संगत में ही रहा। और स्वतंत्र राज्य और उसका जो उसकी जिम्मेदारी है, उसमें जो सहना है वो सहना चाहिए। बिना सहे कैसे काम बनेगा? उस पर याद आती है, जब एक सज्जन ने मुझसे कहा था, दार्जिलिंग के थे, अच्छे लेखक, योग्य, कहे महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। तो दोनों प्राणियों मिले जब, तो उनकी पत्नी से मैंने कहा इनसे तुम्हारा कैसे निपटता है? कहे महाराज कैसे बताऊं, इनको छोड़ दूं, दूसरे की संगत करूं तो वहाँ भी झंझट होगी, तो इन्हीं झंझट ढो रही हूँ। वे उनसे संतुष्ट नहीं, वे उनसे संतुष्ट नहीं। ये संसार है, गुण दोषमय संसार। स्वभावों की भिन्नता कौन मिटा सकता है? तो तन भार है, भारा जय संबंध, सारे संबंध बोझा। लेकिन उस बोझा को झेले बिना कोई देहधारी निपट नहीं सकता है। मन का भार, तन का भार, संबंध का भार। बड़े बड़े अहंकारियों को मैंने देखा, बात बात में वो तनकते थे, लेकिन थोड़े दिन में इतने ठंडे हुए कि कोई कुछ कहे सिर झुका लेते थे। जान गए दुनिया को कि ऐसी दुनिया है, सबसे जीत जाओ, अपने से हार जाओगे। एक बड़े बुलिका सज्जन है, बहुत बहुत बोलते हैं, अपनी जवानी में सबके सामने धुनते रहे। उनका बच्चा जवान हुआ, पढ़ा लिखा, सर्विस करने लगा, और वो इतना बुलिका हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैं तो सब जगह जीताता हूँ, अपने घर में हार जाता हूँ। जब लड़का बोलने लगता है तो मुझे चुप रहने के सिवा और कोई चारा नहीं। तो सबको बात में छका देते थे, लेकिन अब अपने बच्चे से हार के बैठ गए। ये संसार है। मन भार है, तन भार है, संबंध भार है। मन भारा, तन भार है, भारा जय संबंध। सब तरफ बोझा है। अमान अकाम होए काज कर। विशाल देव कहते निष्काम और निर्माण होकर के साधना का काम करो। छोड़ मान मद अंध, मान और मद और अंधपन छोड़ दो। मान मैं बड़ा हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी, मेरा सदाचार बड़ा, ये भयंकर रोग मनुष्य का है। मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है और मेरा सदाचार सबसे ऊंचा है।
और ये अहंकार आदमी को गिराता है। हम हमारा आचार बड़, भूरी भार धर शीश। हम बड़े हैं यानी हमारी बुद्धि बड़ी है और हमारा आचार बड़ा है। ऐसा बोझा आदमी सिर पर धर करके नाचता है। तो मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। अमान आकाम होए काज कर, छोड़ मान मद अंध। निर्माण निष्काम हो करके काम करो, झुक के काम करो, हर जगह झुक के काम करो। अनेकों को देखा जाता है जो बहुत तनकते थे, अपने बच्चों से थक गए, अपने अनुगामियों से थक गए, अपने साथियों से थक गए। सब जगह थकना है, इसलिए उछलो कूदो मत, घमंड न करो। सरल रहो, शीतल रहो, विनम्र रहो, झुक करके चलो। आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देती है, लेकिन घास का कुछ नहीं कर पाती। घास जमीन में चिपकी है। आंधी से आंधी भी घास को उखाड़ नहीं सकती, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकती है। अहंकारी उखड़ता है, विनयी उखड़ता नहीं। जो पहले सिर झुका लिया, कोई क्या मारेगा। कोनो हासो किमानंदो नित्यम पज्जरते सति, अंधकारेनो नद्दापदीपम न गविष्यत। कोनो हासो, क्यों हंस रहे हो। किमानंदो, संस्कृत और पाली में नु प्रश्नवाचक संकेत है। नु आता है तो नु केवल संकेत के लिए है, वहां प्रश्न है। कौन हासो, क्यों हंस रहे हो। किमानंदो, किसमें आनंदित हो रहे हो, क्यों आनंदित हो रहे हो। नित्यम पज्जलिते सति, निरंतर काल की आग धधक रही। अंधकारेणोनद्धा, अंधकार से तुम घिरे हो। प्रदीपम न गवेष्यत, प्रकाश नहीं खोजते हो। यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है। वो कौन सी आग है। राग द्वेष की आग, मोह माया की आग, दुर्बलता आसक्ति की आग, सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। दूसरे लोग जल रहे हैं और उनकी जलन से अपने को और उद्वेग होता है। क्रोधी आदमी है, उसकी बात सुनकर के और चित्त हमारा भड़कता है। कोई कुटिल आदमी है, उसके कुटिल व्यवहार से चित्त खिन्न होता है। और ये सब में लड़ लड़ के समाधान नहीं होगा, झुक के समाधान होगा। साधना का रास्ता है, नीति का अलग है। लेकिन नीति का करोगे। राजनीति, कानून और विधान आपके घर में क्या करेगा। पत्नी कड़ी स्वभाव की है तो क्या सप्ताह में एक बार पंचायत बैठाओगे पत्नी के लिए। आसपास के लोगों को बुला करके पंचायत मीटिंग करोगे तो बनेगा, या मुकदमा दायर करोगे। एक पत्नी में कलह, दोनों सर्विस करते हैं, बड़े शहर में हैं, दोनों प्रबुद्ध हैं, घोर कलह। पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि साहब ऐसी दशा है, कुछ लोग राय देते हैं मुकदमा कर दो। मैंने कहा तुम्हारा पति कहाँ है, कहीं बाहर है और घर नहीं आ रहा। मैंने कहा उसको मनाने की चेष्टा करो, मुकदमा का नाम न लो, नम्र रहो। फिर और बड़े बड़े लोग कहे कि अच्छा आओ उसको चल करके दबाएं, बात करें। फिर उसने फ़ोन किया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, दबाने का नाम ले करके जाओ ही मत, बिल्कुल नम्र रहो। अगर जाना है तो झुक करके जाना। वहाँ अपनी गलती ना होने पर भी अपनी गलती स्वीकार लेना। और अगर इससे काम नहीं बनेगा तो न जाओ।
परंतु दबाने के लिए न जाओ। जहाँ दबाने के लिए गए और भड़केगा मामला। उसकी श्रद्धा अटूट मेरी बातों पर, और वो मानती गई मेरी बात। लोग कहें तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, हम लोग सहयोग करने के तैयार हैं, कहने गुरु जी की आज्ञा नहीं। तो ये मेरी बातों पर उसको विश्वास जो हुआ। कुछ दिन के बाद फोन आया अभी, साहब बहुत शांति है। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? कहे सामने बैठे हैं। फोन दो, दिया। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? अब साहब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने कहा दोनों प्रेम से रहो। तो देवी ने कहा कि साहब आपकी बात बहुत काम दी, मैं उलझ जाती, और अब मिठास लग रही है आपकी बातों में। तो राय देने वाले तो हैं, लड़ जाओ पति पत्नी में मुकदमा करके, तब घर में शांति होगी। न मुकदमा करके होगी, न पंचायत करके होगी, सहने से होगी। लड़का से मुकदमा करोगे, गुरु से इसमें मुकदमा चलेगा, तब समाधान होगा। हर जगह सहना है। सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। सब अपनी अपनी आग बनाए हैं और सब जल रहे हैं। अपनी आग को बुझाओ। ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। कोई ऐसा नहीं मिलता जिससे लग करके शीतलता हो। तो कुछ निराशावादी लोग कहते हैं, देखो कबीर साहब कहते हैं कोई नहीं है जिसकी क्षण से शांति मिले। भौतिकवादी लोग, ऐसे लोग एकांगी बात करते हैं। एक पद का अर्थ लेकर के चलने से काम बनता है। उन लोगों के लिए साहब ने कहा है कि जो उलझे हैं उनमें कोई नहीं मिलता है। अन्यत्र उन्होंने कहा जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिस धाए। आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। तो एक बात लेकर के किस दृष्टि से कहा गया, जब तक सर्वांग दृष्टि न होगी तब तक शब्दों का अर्थ भी उसकी संगत नहीं बैठेगी। तो सब जल रहे हैं अपनी अपनी आग में। ये अपनी आग को बुझाओ, अपने अहंकार को मारो। व्यवहार में सुख चाहो और निर्वाण कल्याण मोक्ष चाहो तो अपने को मारो, दूसरे पर कोई अधिकार नहीं। संबंध है, बात है तो कह दो, एक बार दो बार, फिर वो जाना है, जैसा वो करेगा भरेगा। अपने को देखो, किससे किसका संबंध है। पति पत्नी जिसे कहते हैं अभिन्न संबंध, देह रहते रहते दोनों अलग अलग हैं और मर जाने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ रहेंगे। किसका संबंध है? जिसका संबंध अत्यंत निकट लगता है, 4 दिन के बाद वो एकदम शून्य हो जाता है। इसलिए भ्रम है, जितना संबंध है सब भ्रम है। जगत है ही नहीं तो मोह किसमें करते हो? जगत है ही नहीं। ऐसा भी विचार है कि जगत तीनों काल में नहीं है। क्या चांद सूरज, ये पृथ्वी, ये सूरत नगर तीनों काल में नहीं है? ये तो है। मैं काशी में था, प्रकाशन चल रहा था, ठंड महीना था, शाम का टाइम था। तीसरे तल्ले पर छत पर एक चौकी पर बैठा था। एक डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड, वेदांत सम्मेलन में वो भी बैठा करते थे। एक वेदांत सम्मेलन के नाम से होता था एक पार्क में, मैदागिन के पार्क में। तो एक बूढ़े गृहस्थ बढ़िया वेदांत कहते थे हिंदी में, और 10-5 लोग बैठते थे, ज़्यादातर रिटायर्ड बूढ़े। मैं घूमता था, कभी कभी मैं भी बैठ जाता था। तो उसमें एक डिप्टी कलेक्टर रिटायर्ड थे। वे मेरा पता लगाते लगाते वहाँ गए, पहुँचे ऊपर
नमस्कार करके छूटते ही गए। महाराज आपने कोई किताब लिखी है जिसमें लिखा है कि जगत सत है? तो मैंने कहा आपको कैसे लगता है कि महाराज जगत तो तीनों काल में नहीं है? मैंने कहा आइए आइए बैठिए, बैठा लिया। मैंने कहा बताओ, देखो सूरज डूबने की तरफ जा रहा है, ये काशी नगर इतना बड़ा है और मेरे साथ आप छत पर बैठे हैं, ये सच है कि झूठ है? तो हंसने लगे कि हमारे वेदांती जी तो कहते तीनों काल में जगत नहीं है। हम कि वो तो कहते हैं, आपको कैसे लगता? ईमानदारी से कहिए। जब ईमानदारी कहा तो और हंसे। तो जगत तो सामने है, वो बदलने वाला है, ठीक है। जिस जगह मैं तीसरे तल्ले पर बैठ करके बात कर रहा था वो मकान अब नहीं है। नीचे से ऊपर तक एकदम खत्म करके 4 तल्ले का मकान बन गया, दूसरा मकान। 1.5 वर्ष पूर्व जब वहाँ मैं गया तो कहा भाई यहाँ विश्वेश्वर प्रेस है, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। एक ने कहा महाराज मैं तो जानता नहीं हूँ। तो एक बुजुर्ग तो हाँ हाँ महाराज यही है, लेकिन वो अब नहीं रहा, ये दूसरा बन गया। तो सब बदलता है, लेकिन है, जगत है। जगत का अर्थ ही होता है जायमान होना और गत होना। जन्मना, गत मिटना, यही जगत का अर्थ है। संसार सरकना, जो सरके वो संसार है। संसरति इति संसारः, संसरति सरकता है, इसलिए संसार कहलाता है। कणों का प्रवाह है प्रपंच, ये है सब समय है, लेकिन आपके आत्मा में नहीं। जब आप रात में सो गए थे तो आपको ये आश्रम भी आपके लिए नहीं था, सूरत नहीं था, और ये भूमंडल नहीं था, कुछ नहीं था, अस्मृत में नहीं था। जब जागे तब फिर ख्याल होने लगा आपके आत्मा में जगत नहीं है। जगत है ही नहीं, उसमें तुम मोह कर रहे हो। मतलब आपके आत्मा में जगत नहीं है, फिर मोह क्यों कर रहे हो? लेकिन वो लोग कहते नहीं जगत, जगत में भी तीनों काल में नहीं है। वो जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करके समाधान नहीं होता है। जो जैसे उसको वैसे समझ करके समाधान होता है। जगत है, परिवर्तनशील है। जगत में जगत नित्य है, बदलता हुआ। आत्मा में जगत नहीं है। आत्मा में जगत है ही नहीं, मेरा जगत है ही नहीं, मोह क्यों? इस प्रकार विवेक को जगाओ। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध, इस पर ध्यान दो। मन का बोझा है, शरीर का बोझा है, संबंध का बोझा, 3 बोझा है। मन का बोझा सबसे भयंकर है। यही सारा रोग दोष है और यही कल्याण है। गलत गलत रिकॉर्डिंग भरी हुई है और उसमें हवा लगती, जब वो प्रचंड होती है मन की कल्पना, तो आदमी बवंडर में बहने लगता है। दुर्बल विवेक का आदमी व्यथित हो जाता है। जैसे जोर से हवा चले हो, खूब शीतलता हो, बर्फानी और आंधी, और मैदान में आदमी पड़ जाए तो दुर्गत उसकी है। ऐसे दुर्बल मन, विवेक, दुर्बल मन का मतलब विवेकहीन मन और पूर्व संस्कारों का झंझा, उसमें वो पीड़ित होता है। सब जीव पीड़ित है अपने मन के झंझा में, मन के उद्वेग में। इस बोझा को समझो और इस बोझा को उतारो। ये अहंकार से बना है, हमारे अहंकार से बोझा बना है। केवल अहंकार और मिथ्या अहंकार। जो अपना नहीं है उसमें अपने को जोड़ना अहंकार कहलाता है। शरीर मेरा नहीं है, प्राण मन बुद्धि कुछ भी मेरा नहीं, और इसी में अपने को जोड़ करके हमने अहंकार किया है। नाम रूप में अहंकार किया, पद प्रतिष्ठा में अहंकार किया है, गुरु बाबा के रूप में अहंकार किया, हम गुरु हैं सबके।
हम गुरु हैं सबके, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? अपने को गुरु मानना। अपने को गुरु मानो तो दुख भोगोगे, अपने को मालिक मानो दुख भोगोगे। जो चीज़ अपनी नहीं उस पर चौधराना गांठोगे, दुख भोगोगे। हमारा अहंकार हमें चलाता है। अपने अहंकार को समझे और उसको रगड़े, कोई और दूसरा रास्ता नहीं, लड़ना रास्ता नहीं। कल्याणार्थी साधक के लिए दूसरे से लड़ना रास्ता नहीं है, अपने से लड़ना रास्ता है। अपने अहंकार से लड़ो, अपने अहंकार को रगड़ो, अपने अहंकार को मार दो। दुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं। या आपा को डारी दे दया करे सबको, ये साहब की आधी साखी काफी है। या आपा को डारी दे दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। अब अहंकार करोगे तो आपके स्वजन ही आपको पसंद नहीं करेंगे। मन की आग तभी बुझेगी जब हमारा अहंकार गलेगा। और दूसरा तीसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। अपने अहंकार को समझना बहुत मुश्किल है, दूसरे के अहंकार को समझना सरल है, अपने अहंकार को समझना कठिन है। अपने अहंकार में हमारा अहंकार होता है, चिपकाहट होती है, समझ में नहीं आता है। अहंकारी आदमी भी निर्माणी आदमी से बड़ा सुखी होता है, लेकिन अपना अहंकार उसको प्यारा होता है। और जलाने वाला तो अपना ही अहंकार है। सारे बंधनों की जड़ अहंकार है। अहंकार का पूर्ण विसर्जन जीवन मुक्ति है। समझ बूझ जड़ हो रहे, ये उसी के लिए सद्गुरु का संकेत है। समझ बूझ जड़ हो रहा है। पहले जड़ होने के साहब नहीं कहे हैं। पहले जड़ तो संसार में बहुत लोग हैं, तो उससे कल्याण थोड़े हो गया। समझ बूझ जड़ हो रहे हैं। साहब की वाणी तो ऐसे अनुभव से निकली है कि कहीं पकड़ नहीं सकते हो। और इतना अनुभव है उनका अद्भुत। समझ बूझ ले तब जड़ बने, ज्ञानी हो के बाद अज्ञानी बने। आत्मज्ञानी बन जाओ फिर अज्ञानी बन जाओ, यानी निर्माणी बन जाओ। ज्ञान का अहंकार न करो। उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा है, तब वो पांडित्य छोड़ करके मौन हो जाता है, विवाद छोड़ देता है। विजानन विद्वान भौते नातिवादी। विजानन अच्छी तरह से ज्ञाता, विद्वान ज्ञानी पुरुष भौते नातिवादी। वो अतिवादी नहीं होता है, बड़बड़ की बात नहीं करता है, विनम्र हो जाता है। हों जानो जब नेक तबे सर्वज्ञ भयो हो, जैसे गज उन्मत्त अंधता छाए गयो हो। जब सत्संगत पाए कछुक हम समझन लागे, तबही भय अति मूढ़ गर्भ गुण के सब भागे। ज्वर चढ़त चढ़त अति ताप ज्यों उतरत शीतल होत तन, त्यों ही मन को मद उदरि गो लियो शील संतोष मन। ये भरतेर जी का भाव है। भरतेर ने संस्कृत में कहा है, लेकिन ये पद्य में रचना है, हिंदी में। तो जब मैं थोड़ा जाना तो मैं समझा मैं सर्वज्ञ हो गया। और जैसे हाथी उन्मत्त हो जाए, वैसे मैं अहंकार में उन्मत्त हो गया। जब सत्संगत पा करके कुछ समझने लगा तो गुण का गर्भ दूर हुआ। जैसे ज्वर चढ़ता है तो ताप बढ़ता जाता है, और उतरता है तो शीतल हो जाता है। ऐसे अहंकार में ज्वर का ताप बढ़ा, लेकिन जब अहंकार दूर हुआ तो तन शीतल हो गया। हमारा अहंकार हमें जलाता है। अपने अहंकार को साधक देखे और उसको रगड़े, देखो कौन दुख होगा। और सारा अहंकार धोखा, एक भ्रम। पूरा जीवन एक भ्रम, भ्रम में आदमी जीता है। केवल भ्रम भ्रम भ्रम।
इस भ्रम को विवेक से काटा जा सकता है। जो निरंतर चिंतन मनन रखेगा, उस पर अध्ययन करेगा, सोचेगा, समझेगा और ऐसे गंभीर साधकों से परामर्श लेगा, वह था पाएगा। नहीं तो ये मन सबको डुबा रहा है। अपना बनाया मन, अपना जाल, मकड़ा अपना स्वयं जाल बना के उसी में उलझ के मर जाता है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर से रेशम निकालता है और कोशा बन जाता है और उसी में सो जाता है और मारा जाता है। हर जीव अपने बनाए अहंकार की कुंडली में उलझ करके मरते हैं। मिथ्या अहंकार, इसको गलाना ही साधक की साधना है। तो सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, मन भारा तन भार है। ध्यान दो, मन का बोझा है, तन का बोझा है और भारा जय संबंध का बोझा है। जीवन अभी जब तक है, पता नहीं कैसा कैसा अवसर आए। इसलिए अमान अकाम होए काम कर, निष्काम बनो, अभिमान छोड़ करके काम करो। छोड़ मान मद अंध, अंधे मत बनो, घमंड न करो, उछलो कूदो मत, शांत रहो, विनम्रता से चलो और अपना कल्याण करो।